ना? तो चोला किसको पहनाया जाता है? आत्मा। आत्मा एक नया चोला धारण करके आई। पर फिर भी आप देखो, इसका सही अर्थ ना पता होने पर हम उसे अपना जानने लग जाते हैं, जबकि मेरा नहीं है। पर मेरा जान के हम उसको चोला चढ़ाते हैं। और क्या बोलते हो? हाँ। समझना ही तो है। और क्या बोलते हो? बस भूलना ही नहीं है इसको, इसी को पक्का करो। और क्या आया समझ में? होगा ही होगा। हम्म। और सबकी जरूरत आपको तभी पड़ती है जब तक आप अपना वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। इसीलिए आप लोग झुंड बनाते हो, अकेले रह नहीं सकते। और साथ आपको रहना आता नहीं, सबके साथ रहना आता नहीं, अकेले आप रह सकते थे। तो मनुष्य जीवन को कैसे जीना है? गुरु के साथ रह के देखो, और कुछ नहीं करना। गुरु के साथ रह के देखो वो मनुष्य जीवन कैसे जीता है। इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु का सानिध्य चाहिए होता है कि वही हालात वही परिस्थितियां गुरु के साथ भी, पर उन हालातों में परिस्थितियों में गुरु कैसे रहता है, इसलिए गुरु का संग करो। देखो वो कैसे प्रसन्न चित्त होकर रहता है। क्यों? क्योंकि वो मैं नहीं करता। अगर तो मैं की तो शिवों की गर्जना नहीं कर सकते। निडर होकर नहीं रह सकते, निर्भय होकर नहीं रह सकते। फिर आपको सबकी जरूरत पड़ेगी। ज्ञानी सबके साथ रहता हुआ भी अपने को एक अकेला जानता है, क्योंकि उसको आधार नहीं है किसी का। और अज्ञानी सबके साथ रहता हुआ भी सबका आधार पकड़ लेता है, और उनके किसी के भी छूटने पर वो ये कह कह कर रोता है, हाय मैं तो अकेला रह गया, हाय मैं तो अकेला रह गया, मैं किसके सहारे चलूं। इसका मतलब उसको अपना वास्तविक स्वरूप नहीं पता, वो अपने सत्य स्वरूप से बहुत दूर है। ये सजा उसको मिल रही है मैं करने की। भले ही सबके साथ जब वो रहता था, मंदिर गुरुद्वारे पाठ पूजा सब करता था, और वही बात है कि ये ज्ञान समझने वाला है, अनुभव वाला है। सबके साथ रह के भी इसने अनुभव नहीं किया। नहीं कि मैं किसका आधार लेके बैठा हूं,
बाणी भले पढ़ता था, किस नाल कीजे दोस्ती सब जग चलनहार, ये बाणी पढ़ता था पर केवल पढ़ता था, अनुभव में नहीं थी उसके। जब तक ये ज्ञान तुम्हारे अनुभव में नहीं होगा, तुम अपने सत्य स्वरूप को नहीं पहचानोगे, तब तक शेर जैसे शिवों की गर्जना तुम नहीं कर पाओगे। पहले पहले तो अपने सत्य स्वरूप को जानो कि मेरा सत्य स्वरूप क्या है। फिर तुम सबके साथ भी मस्त होकर रह सकते हो, सबके बिना भी मस्त होकर रह सकते हो। तुम इस बात का अनुभव जरूर करना, क्या सबके आधार में बैठे हो तो कभी तुम मेरे पास अपना दुख लेके नहीं आओगे, क्योंकि तुम्हारे दुख का मूल कारण यही होगा। या तो किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया होगा, छोड़ने वाला होगा, वही तुमको दुख लग रहा होगा। तो हम तुमसे यही पूछते कि ये ज्ञान को तुमने सुना या अनुभव किया। तुमने केवल इस ज्ञान को सुना सुना और पढ़ा, अनुभव में नहीं लेकर आए। जैसे एक पक्षी और एक चूहा, दोनों ही वृक्ष पर। पक्षी जो है वो भी वृक्ष पर बैठा है और चूहा भी वही वृक्ष की जड़ों में। पर अगर पेड़ जल गया तो चूहा तो साथ ही जल जाएगा, लेकिन जो पक्षी है, क्योंकि वो बैठा नजर आ रहा है कि वो वृक्ष पे बैठा है और वृक्ष का आधार नहीं है, अनुभव है उसको अपना वास्तविक स्वरूप पता है कि आग लगी तो मेरे पास तो पंख है, पंख लगा के उड़ जाओ। ऐसे ही जहां तुम बैठे हो, अगर कल को वहां आग लग जाए, जिनका आधार तुम लेके बैठे हो, अगर वो कल को तुम्हें छोड़ जाते हैं, तुमसे रिश्ता तोड़ देते, दुखी हो गए, क्योंकि दुनिया तो बोलती है तुम लोगों के लिए, तुम तो सही कह रही हो, पर लग गए हम लोगों को। तो गुरु ने तुम्हारे को पंख लगा दिया, अभ्यास और वैराग के पंख लगा दिए। गीता में भगवान ने बोला है, बिना अभ्यास और वैराग के हे अर्जुन मैं नहीं मिलता। तो पक्षी को क्या मिल गया ऐसा जो चूहे की मौत नहीं मरा? पक्षी को उस वृक्ष पर रहते रहते अनुभव हो गया है अपने सत्य स्वरूप का, और जब उसको सत्य स्वरूप का अनुभव हुआ तो उसने शिवोहम की गर्जना, भले दिखने में आ रहा था कि चूहा भी उसी वृक्ष में रहे और पक्षी भी वहीं रह गए, पर अनुभव किसको था? पक्षी। चूहा तो भरोसे बैठा था किसके? वृक्ष के। तो पेड़ के साथ वो भी जल जाए नहीं। आप देखो कि जब आप किसी भी चीज का आधार लेके बैठते हो, सबसे पहले तो वो आपका अज्ञान। आप तो आधार देने वालों में से, आधार लेके कैसे बैठे? इसका मतलब तुम नहीं जानते कि तुम सुख स्वरूप हो, तुम पता नहीं अनंत सुख दे सकते हो सबको, पर तुम फिर भी दूसरे के आधार पर बैठे हो। यही तुम्हारे दुख का कारण नहीं।
यही तुम्हारे दुख का कारण। तो गुरु हमें हमारे सत्य स्वरूप की पहचान देता है और वहां से तुम्हें निकालता है। यह अभ्यास तुम्हें रोज कराता है कि वहां से निकल कर आओ, ये सच सुनो, सच को जानो और सच ही अपने अनुभव में ले आओ। ना हम किसी के, ना कोई हमारा। जब तक तुमको अनुभव ना हो, बार बार सुनो उस ज्ञान, बार बार मानो उस ज्ञान, फिर अपने साथ उसको एग्जामिन करके देखो, अपने पर उस ज्ञान को चला के देखो, फिर देखो तुम्हारी क्या स्थिति। अगर तुमने उस ज्ञान को मान लिया, उसको परख लिया, फिर देखो तुम्हारी स्थिति क्या है। पर ऐसे सुनने से बात नहीं और पढ़ने से भी बात नहीं। ये पाठ ना, सब कहते हैं हमने पाठ किया। आप लोग कोई पाठ नहीं देते। पहला पहला क्वेश्चन सबका यही होता है। भले ही वाणी सुनते हैं सब लोग, वाणी सुनते हैं और सुबह 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 ही 5:20 पे फोन बजना मेरा शुरू हो जाता है। हरिओम शांति, हरिओम शांति, हरिओम शांति लिखा हुआ आ जाता है। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि इसका मतलब सब अपने सत्य स्वरूप में जागे हुए हैं। सबको और कोई बात किसी ने मानी है नहीं मानी, लेकिन ये बात सबने मानी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। इसका मतलब सुबह सुबह सब जाग जाते हैं, जो हमारे पास सबके मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। सुबह सुबह बहुत मुझे अच्छा लगता है जब 5:20 पे 5:10 पे सबके मैसेजेस आने लग जाते हैं। हरिओम शांति, हरिओम शांति, हरिओम शांति। एक सुबह उठ के अनुभव को खोल के, यानी जो आपका ग्रुप बना हुआ है उसको ही आप खोलते होगे, उस पर लिखते होगे, उस लिखने मात्र से ही आपको बड़ी शांति मिलती होगी। और जब वो हमारी ओर से पढ़ लिया जाता होगा तो आप देखते होगे भाई भैया जी ने पढ़ लिया, तो और आपको अच्छा लगता होगा। तो ये तो हुई बात सिर्फ अभी हरिओम शांति। तो कुछ ऐसे हैं जो लोग सत्संग नहीं भी आ पाते, इस वाणी में केवल सुनते हैं। तुम लोग तो चलो रोज आते हो, तुमने अनुभव भी कर लिया कि नहीं एक दिन भी स्किप नहीं करना, जाना है। और वो वाणी को तुम अपने जीवन में लगाते भी होगे, तो तुम्हें लगता होगा कि वाकई में शेर शिरों की गर्जना अपने सत्य स्वरूप को जानने के बाद जो की है हमने, तो अब हम अकेले भी रह सकते हैं, सबके साथ भी रह सकते हैं। जब सबके साथ रहते हैं तब भी हम अपने को अकेला जानते हैं। वे सबके साथ रहने का मतलब क्या है? इतनी बड़ी ट्रेन जाती है तो उसमें भले ही 25,000 पैसेंजर्स हैं, उनसे तुम्हारा कोई लेना देना है? कोई लेना देना नहीं। क्या उनके आधार पर चल रहे हो? क्या सड़क पर 500 लोग चल रहे हैं पर आप जा रहे हो, आपका किसी से कोई लेना देना है? नहीं। तो आपने किसी का आधार नहीं लिया। पर अगर कोई ये कहे कि मेरे साथ यहां तक किसी को भेज दो, तो समझ लो वो अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी ताकत को, अपनी शक्ति को नहीं जानता। इसलिए वो किसी का आधार लेना चाहता है, किसी का सहारा लेना चाहता है। तो गुरु उसको निराधार बनाता है और कहता है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान, अपनी वास्तविक शक्ति को जान। अब सब जा रहे हो और तुम्हें अकेला रहना हो घर में, तो भी तुम रह पाते हो। और पहले क्या था, पूरे घर में मैं अकेली रहूं, मैं नहीं रह पाऊंगी भाई, घर में सब भरा घर है, मैं अकेले कैसे रहूं?
अच्छा फिर कंगाल घर में रख दें तुम्हें? मुंह से क्या क्या वर्डिंग बोलते, पूरा भरा घर है इसमें मैं अकेली रहूं हैं? तो इस घर को भरवाया किसने? तो भरे घर में ही रहोगे? नहीं, भरे घर में तुझे ही छोड़ के जा रहे हैं। और कोई आ जाए लूटने तो तू क्या करेगी? अच्छा एक बात बता, सामान को बचाएगी या अपने को? जल्दी बताओ। उल्टा आ जाए लूटने तो उसको चाय भी बना के पिलाना, ठंड में बोलना चाय भी पी भाई, और जो तेरे को चाहिए तू ले जा, क्योंकि मैंने कभी इसको अपना माना ही नहीं। नहीं, जो चाहिए ले जा। फिर देख, और अगर तुमने शोर शराबे मचाए, चालाकी करने की कोशिश की, तो फिर मार भी खाओगे उससे। नहीं, तो अब ये सारी समझ तुम्हें किसने दी? गुरु। कि इस रूप में भगवान आया, लेता है लेने दो, पर तुम्हारा वास्तविक स्वरूप जो है वो तो शेष है ना। और ये सारा सामान तो वैसे भी मिथ्या है। माया में होने के कारण या तो ये अर्जुन ये तुम्हें सामान छोड़ देगा या तुम सामान को छोड़ के जाओगे। तब ये समझ आ जाएगा। तो केवल पाठ पढ़ने नहीं, श्लोक रटने नहीं, पर इसको अनुभव में लगा। रोज तुम्हारे अनुभव में आता है, रोज रोज कितनी वस्तुएं तुम्हें छोड़ देती हैं, कितनी वस्तुएं खराब हो जाती हैं, दूध फट जाते हैं, सब्जियां खराब हो जाती हैं, कुछ भी, पर तुम्हारे मुंह से शुक्राना निकलना चाहिए। शुक्र है, शुक्र तुम्हारे अनुभव में आया, हम इसके आधार पर नहीं बैठे थे। किसी भी वस्तु के आधार पर हम नहीं बैठे थे। जब तुम किसी वस्तु, विषय और व्यक्ति के आधार पर नहीं हो ना, तो हमेशा प्रसन्नचित्त रहो, हमेशा। क्योंकि जो पाठ तुम पढ़ रहे हो उसमें भी यही बात कही है, पर वो सिर्फ अभी हम पढ़ रहे थे। उसके लिए हमें जगाया किसने? गुरु ने। वो सुषुप्त अवस्था में हम पढ़ तो रहे थे, सुन तो रहे थे, पर रहनी में हमारे नहीं थे। रहनी में हमारे किसने लगाया? जब तक ये ज्ञान रहनी में नहीं आएगा, तुम्हें इस ज्ञान का फायदा नहीं होगा। इस ज्ञान का जो असली फायदा है वो तुम्हें तभी होगा जब तुम इसको अपने रहनी में लाओ। नहीं, अब पढ़ा हुआ तो तुम जाके किसी को भी बोलाओगे, पर क्या पहले तुमने उसको खुद माना? इस ज्ञान को पहले अप्लाई करो, फिर सप्लाई करो। जिस समय गुरु जी ने पांचों शिष्यों को पाठ पढ़ाया कि बेटा क्रोध नहीं करना चाहिए, आज का हमारा ये लेसन है, ठीक है? सारे गए अपने अपने घर। अगले दिन सबने सुना दिया कि क्रोध नहीं करना चाहिए। पर एक युधिष्ठिर था जो ये पाठ नहीं सुना पाया। अब कितनी सी लाइन देखो, क्रोध नहीं करना चाहिए, तुम भी सुना दोगे तो? पर उसको ये पाठ याद नहीं। फिर कहा गुरु ने कल याद करके, परसों, 10 दिन बिता दिए, पर उसको आज भी टीचर ने पूछा भी याद करके आए हो? कहता नहीं। टीचर को खूब गुस्सा आया, खूब गुस्सा, खूब खूब उसकी मार लगाई, उसको भला बुरा कहा, अपमानित किया। नहीं, तब तब युधिष्ठिर ने बोला अब मुझे ये पाठ याद हो गया। बोला अब याद हुआ? क्या याद हुआ? बोला क्रोध नहीं करना चाहिए। बोला तो हाँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। बोला नहीं, मैं ये देख रहा था क्रोध कब कब आता है।
तो आपने इतना सब बोला, मेरे को मारा पीटा जो भी किया, पर देखो मेरे को गुस्सा नहीं आया। तो पहले मैंने पाठ पक्का किया, फिर आपको सुनाया। उस 10 दिन तक मेरे को ये पाठ पक्का ही नहीं था, तो मैं सुनाता क्या? आप देखो इतनी वाणी चलती है यहाँ पर भगवान की, तो हम आपसे पूछते हैं ना कि आपको क्या अच्छा लगा, तो अच्छा वही पॉइंट लगता है जो अपने से मिलता जुलता होता है। क्योंकि जिस समय भगवान बोल रहे होते हैं, हमारे अंदर अपनी रोलिंग चल रही होती है, पता है आपको? अपना जो हमारे साथ कोई घटना घटी होती है, कोई बात घटी होती है, कोई बात होती है, वो हमारे पास अपनी रोलिंग चल रही होती है। और उसी समय तुम देखो हमारे मुख से वही पॉइंट निकल जाता है, तो गुरु समझ जाता है कि इसने सही पॉइंट बोला। जो इसने लगाया है, जो इसने अपने अंदर देखा है, वही इसने बोला। अब ज्ञान तो सारा ही अच्छा होता है, लेकिन जो जो पॉइंट हम बोलते हैं वो हमारे साथ मिलता जुलता होता है, फिर वो हमें पक्का भी लगता है। इसलिए गुरु बार बार पूछता है तुमसे, क्या है समझ, क्या है बताओ। तो फिर जो तुम बताते हो वो तुमको पक्का भी लगता है। सिमर सिमर सिमरते सुख पाना। तो क्रोध नहीं करना चाहिए, तो कितनी बार चाहिए? ये मुझे दे दो फोन। क्रोध नहीं करना चाहिए, ये तो चलो बात समझ, लेकिन क्रोध नहीं करना चाहिए ये बार बार जो चलता है, बार बार जो चलता है, बार बार जो चलता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक गिनी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक गिनी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी गवायो, पायो जी मैंने पायो जी मैंने राम रतन। खर्च न फूटे चोर न लूटे, दिन दिन होत सभायो, आयो जी मैंने आयो जी मैंने। सत की नाव केवटिया सतगुरु, भव सागर कर आयो, पायो राम रतन
हरिओम शांति, हरिओम शांति, हरिओम शांति। तो ये ठीक कैसे होगा? पहले इसको पक्का करो, इसके पिटफॉल्स देखो, इसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, किन किन कारणों से आता है ये। तो पहले उस पार्ट को पक्का करो। हम पक्का नहीं करते उस पार्ट को, तो कोई चीज पक्की नहीं होगी हमको, कच्ची होगी तो समझो रटी हुई होगी। तो रटा हुआ ज्ञान भूल जाता है हमेशा। इसलिए गुरु कितने सालों से हमको ये प्रैक्टिस करा रहे हैं कि तुम ये दे नहीं, फिर भूल जाते हैं। जीव भाव है ना, फिर आ जाता है। होमे दीर्घ रोग, गुरु नानक देव जी ने बोला होमे दीर्घ रोग है। इसलिए हमें रोज के सत्संग की जरूरत है। हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। अभी समझ आया सत्संग की जरूरत क्यों है? इसको पक्का करना। ज्ञान तो ज्यादा बड़ा नहीं है, ज्ञान तो इतना ही है कि अपने सत्य स्वरूप को पहचान। क्या है तुम्हारा सत्य स्वरूप? कि मैं ये देह नहीं हूं, आत्मा। ठीक। अब जब तुम आत्मा हो तो अकेले में भी रह सकते और सबके बीच में भी रह सकते। सबके बीच में रहते हैं तो भी आधार किसी का नहीं है, और अकेले रहते हैं तो भी आधार किसी का नहीं है। किसी के आधार पर नहीं रहते, और जब किसी के आधार पे नहीं रहते तो हम मुक्त हुए। हमें किसी से पूछना नहीं, इस राह के लिए किसी से पूछना है कि जाऊं या ना जाऊं। पीनी है तो प्याली वाली प्याली हरि नाम वाली पी, कौन तुझे रोकता है? कोई है ही नहीं रोकने वाला। जो सबके बीच में बैठे हैं, 25,000 पैसेंजर्स हैं ट्रेन में, लेकिन मैं तो किसी के भरोसे नहीं चढ़ा इसमें। मैं तो अपने भरोसे चलता हूं, अपने मतलब परमात्मा के, क्योंकि मैं अपने को देह नहीं मानता। तभी शेर शिवोम की गर्जना करते हो नहीं? जिन जिन के अंदर ये जागृति आई उनको डर नहीं लगा। सीता माता के अंदर जागृति आ गई, कितने असुरों के बीच में बैठी है, हर एक राम का सहारा है, एक राम का आधार। भक्त प्रहलाद सबके सब उसके एंटी हैं, लेकिन फिर भी वो श्रीहरि के सहारे बैठे। मीरा को देख लो, मीरा के घर में कौन उसके साथ था? फिर तुम्हारे तो फिर भी इक्के दुक्के तुम्हारे साथ हैं जो सत्संग के लिए तुम्हारी मदद करते हैं। 2 रोकने वाले तो 3 भेजने वाले हैं, पता है? ऐसे नहीं कहते अरे दादी जाओ, चुप करके निकल जाओ, इनको बोलने दो, थोड़ी देर में तूफान ठंडा हो जाएगा। और जब तुम जाते हो तो वाकई जो तुम्हारे संभालने वाले हैं उनके मुख से तुम निकल के आते हो, पीछे तुम्हारी वकालत वो कर रहे होते हैं। तुम भेज देते हो, बताते नहीं हो, जाती है वो। तो क्या हुआ? थोड़ा वॉक नहीं करेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी, जाने दिया करो। नहीं रह सकती वो भगवान के बिना। आप क्यों नहीं समझते? तुम्हें कुछ बोलना ही नहीं पड़ता। तुम घर जाते हो, थोड़ी देर के लिए सब रूठते राटते हैं, उसके बाद फिर सब ठीक होता है। तो जब तुम किसी के आधार पे नहीं बैठते, खुद परमात्मा तुमको इस राह से जोड़ता है, क्योंकि तुम अपनी खुनकी में रहते हो, अपनी मस्ती में रहते हो, अपने आनंद में रहते हो, अब परवाही नहीं करते। बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यारे, बेगमपुर के
वाले, क्या जाना है तुमने? जात हमारी परमेश्वर परिवार है, जात हमारी बेगमपुर के रहने वाले, ये ना भूलो, इसके लिए रोज का सत्संग बहुत जरूरी है। रोज का कभी कभी आओगे, छठे महीने में एक बार आओगे, मुरझा जाओगे, ये ध्यान रखना। रोज आओगे, खिले रहोगे, ये तुम्हारे को मैं प्रॉमिस करता हूँ। रोज आओगे, चमके रहोगे, खिले रहोगे, और कभी कभार दर्शन दोगे तो अपनी पता नहीं किन किन ख्यालों में, कौन कौन सी परेशानियों में, पता ही नहीं चलेगा। आज ही पक्का करके जाना, अगर तुम्हें गुरु की बात में विश्वास है कि आत्मा हूं, तो तुम्हारी रोज हाजिरी का होनी चाहिए। फिर किसी दिन शरीर बनोगे तो नानी दादी मौसी चाची बन के फिर वहां भटकोगे, नहीं, उसमें कहीं भी कोई सार नहीं है। कुछ भी बनोगे तो थोड़े दिन के लिए वहां चले जाओगे, और जब मैं कुछ ना बना तो मैं अपनी आत्मा में हूं, अपनी आत्मा में हूं, मस्त हूं, सारा दिन कुछ भी करो, कुछ भी करो सारा दिन, पर जैसे बांसुरी बजे भगते चले रहो, तो तुमको कोई, मैं कहता हूँ, रिंज नहीं खाएगी, टांगे वांगे सब ठीक हो जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद जैसे गेट से एंटर करोगे, डरते डरते फिर आ जाएगी, सिर फिर दर्द हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ के लिए भागोगे तो तुम्हारे घर वाले कहेंगे, वहां जाते हो तो तुम्हें कुछ नहीं होता, घर आते हो तो तुम बीमारियां खाती हैं, तुम्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। बोला बस क्या करें, क्योंकि अब तुम्हें और कुछ चाहिए भी नहीं है मुझसे। चाय भी बना के पिला दे तो ठीक, नहीं पिला मिल रहा है तो भी ठीक, अपने आप में मस्त रहते हो, अपने आप में खुश रहते हो, ना टोकना, ना टाकना, ना बोलना, ना बालना। लगता है कि सबके बीच में भी रह रहे हैं तो भी अच्छी बात है। और ये सब कहीं जाना चाहते हैं मेला देखने के लिए, तो भी उनको ये नहीं कहते अच्छा मैं फिर अकेले रहूंगी पीछे, तब भी कहते जाओ जाओ। और फिर देखो भगवान तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, कहीं से कोई सत्संग प्रेमी घूमता घामता तुम्हारे घर पहुंच जाता है अपने आप ही। भगवान उसकी बुद्धि ऐसी घुमाएगा, तुम्हारे पास चला जाएगा। और फिर उसके पास होंगे गर्मा गर्म पकोड़े, वो कहेगा अरे मैं यही तुम्हारे घर के सामने से निकल रही थी, तो मैंने कहा चलो इससे भी मिल लो। वो मेला देखने पकोड़े खाएंगे, वहां पकोड़े चल के तेरे घर आ गए। सोचो, ज्ञानी को सारे दर्शन देने उसके घर पे आ जाएंगे, सारे तीर्थ धाम आपके चरण। तुम ऐसे शिवोम की गर्जना करके तो देखो, सारे स्वर्ग के सुख तुम्हारे पैरों में ना आ जाए तो तुम क्या। पर इस चाहना से नहीं करना कि मैं देखती हूँ स्वर्ग के सारे सुख आते हैं। बड़े में बड़ा सुख आत्म सुख, वो मिला है कि नहीं मिला सबको? संसारिक सुखों को भी तुमने देख लिया, आज मिलता है तो कल छूटता है, पर जो आत्म सुख है ये हमेशा तुम्हारे पास शाश्वत है, रहता ही रहता है। ठीक, क्या आया समझ में? किसी के आश्रय नहीं रहना है, हम्म, बस रहना तो अपने ही आश्रय रहना, कि गुरु ने सिखा दिया, चाहे अकेले में हो चाहे भीड़ चाहे में मेले में, हमेशा ये जानो भैया हम अपनी मस्ती में। मस्ती में। ये जो शादी बारात में है तो डीजे से हम खुश नहीं हो रहे, हमारा तो डीजे अंदर 24 घंटे बजता रहता है। नहीं, डीजे क्या हमको खुश करेगा, हमारा अपना डीजे बजता रहे, अनादनाद हमारा बज रहा है। किसी के आने से किसी के जाने से ना हम खुश होते ना दुखी होते, हमारा अपना प्रेम परमात्मा के लिए लबालब भरा पड़ा है। हम तो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, हमारा वो आधार है जो छूटने वाला नहीं है। जो बाहर के आधार हमने पकड़े थे वो हमें छोड़ते इससे पहले ही हमने खुद ही उनसे हाथ पीछे कर लिया। ठीक,